आपका वही वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। जैसा बताना चाहेंगे कि हमारे वीएमई क्लासेस में आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड और जो प्रोफेशनल से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग के आपका फर्स्ट स्टेप में आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट आने चाहिए, आपको टैली हो गए सॉफ्टवेयर तो टैली बिजी, तो उसकी ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ पर दी जाती है। प्लस इसके साथ साथ जो आपके प्रोफेशनल के लिए टैक्सेशन के कोर्स होते हैं, जैसे आपका जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स, टीडीएस, जो कि एक प्रोफेशनल के लिए चाहिए होता है, तो उन सब के कोर्सेज प्रैक्टिकल डाटा के साथ आपको हम लोग कराते हैं यहाँ पर। ठीक है। और साथ साथ आपको जैसे देखिए आज हम लेकर आए हैं कोर्स एक्सेल का, क्योंकि आप जानते हैं देखिए आजकल हर चीज एक सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको कोई भी चीज का रिकंसिलेशन रिको कुछ भी करना है वो किस पे करना होता है, एक्सेल पे ही करना होता है। क्योंकि कोई आपको चीज को अमेंडमेंट करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशन होती है, पर एक्सेल क्या अनलिमिटेड है। उसमें आप कुछ भी आप जो भी आप चाहते हैं उसमें कोई भी अमेंडमेंट प्लस फॉर्मुलेस कुछ भी कर सकते हो। पर आपके पास जो सॉफ्टवेयर में क्या आपको उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, चेंजेस करने पड़ेंगे। पर एक्सेल में हमारे पास वो नहीं होता और उसमें ज्यादा हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। हमारी अकॉर्डिंगली हम लोग शीट्स कुछ भी हम लोग चीज वहां पर बना सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो अपना जो आज हमारी एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है। ये तो इसका मतलब है कि प्लेयर तो एडिशन के कितने बैट आते हैं? हो प्लीज गया। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे, या कोई अगर क्लॉज होगा तो मेरे को जैसे कोई आपको क्वेश्चंस होगा तो मेरे को आप रेज करिएगा, है ना। वैसे थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज सब लोग। तो देखिए हमें जैसे अभी हम लोग यहाँ पे 2019 हमारा उसमें हमारा एक्सेल का जो लेटेस्ट है उसमें आपको सिखाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो जैसे आप हमें ऐसे यहाँ पे आपको सिस्टम में आपको एक्सेल की शीट अगर हमें ओपन करनी है तो हम यहीं पे सिंपल सर्च में डालेंगे एक्सेल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक्सेल लिख कर आ गया है। ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक हमारे पास एक एक्सेल की शीट्स के टेम्पलेट्स आ गया, देख रहे हैं पूरा। यहाँ पर हमारे पास आ गया और यहाँ पर देख रहे हैं आप जो भी आपका 2016 या 13 के बाद से आपके पास अब 2007 में आपको ये वाले फॉर्मेट सारे देखने को नहीं मिलेंगे। पर 2013 के बाद से जो भी एमएस ऑफिस वालों ने काफी अपग्रेड कर दिया एक्सेल में, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको ऑलरेडी काफी सारे टेम्पलेट्स जो कि आपको एक्सेल्स में यूज होते हैं, वो सारे काफी टेम्पलेट्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले बने बनाए मिलते हैं। जैसे पहले ग्राफ चार्ट बजट्स ये सब के लिए हमें क्या करना पड़ते थे, फॉर्मूले लगा के चार्ट्स के अलग अलग करने पड़ते थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए अगर किसी को फॉर्मूले स्टार्ट से करना है ट्यूटोरियल, पावर क्वेरीज है, कोई पावर टेबल, पाई चार्ट्स और अलग अलग देखिए टेम्पलेट्स ही। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं किसी ने अगर कैलेंडर के ऊपर कोई आपको टेम्पलेट, जैसे आप कई लोग अपने मोबाइल फोन में भी आप जो क्या करते होंगे कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ डालना है, हॉलीडेज डालने हैं, कुछ है, तो वो वाले आप यहाँ पर देखिए जो मंथ एकेडमिक कैलेंडर्स हैं इन सब में अपने आप यहाँ पे डाल के अपने कुछ भी अपने जो भी आपके नोट्स हैं वो इसमें आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे या सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपका जैसे ही वो डेट पे पर्टिकुलर इवेंट हैपन्स होगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ इन्हीं टेम्पलेट्स को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। और इसके अलावा देख रहे होंगे आप, ये देखिए कोई देखिए लोन कैलकुलेटर, एम्प्लॉय शेड्यूल, जो आपका जो सैलरी के लिए जिन लोगों का रहता है लोन कैलकुलेशन, तो सारे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं और इनका हम लोग सिंप्लीफाई में आगे चल के पूरा आपको वन बाय वन सिखाएंगे भी हम अभी आपको। ठीक है। तो आज मैं आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा एक्सेल शीट के बारे में पूरा लेना चाहता हूं। तो वैसे आज मैं बताना चाहूंगा एक्सेल शीट का क्यों कहते हैं इसको एक्सेल। इसको एक्सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इजी कैलकुलेशन, जो भी हमारी कैलकुलेशन होती हैं इस शीट में थ्रू, आप मानेंगे नहीं क्या हमें एक्सेल में कैलकुलेशन ही होती हैं। मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफ में लेना चाहूंगा। देखिए मेन एमएस ऑफिस होता है। ठीक है। एमएस ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं अपने मेजर। एमएस ऑफिस में होता है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और अपना एक्सेल, 3 पॉइंट होते हैं हमारे मेन। अब तीनों में क्या क्या मैं उनका डिफरेंशिएट बताता हूँ, कैसे तीनों का यूज होता है वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ रहना चाहिए। एमएस वर्ड में हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, मीन्स हमने कोई लेटर ड्राफ्टिंग कोई भी आपका चीज का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जो डॉक्यूमेंट्री पार्ट रहेगा हमारा, वो सारा हमारा किस में रहेगा, एमएस वर्ड में रहता है हमारा। ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा कौन सा हो जाता है, पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में क्या हमारे प्रेजेंटेशन, जो भी आगे चल के जो प्रोफेशनल्स लोग या आपने भी स्कूलिंग्स में कहीं एक प्रेजेंटेशन दी होंगी अपनी। ठीक है। उसमें प्रेजेंटेशंस में सारी आपकी क्या रहता है, अपने जैसे कोई आपको पिक्चर्स बनाई है, आपने इमेजेस डाली हैं, कोई आपको वीडियोज हैं उसमें। ठीक है। तो उसमें आपको वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप उसको वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपकी क्या रहती है, स्लाइड्स रहती हैं। ठीक है। वर्ड में क्या रहेगी, आपकी शीट रहेगी, वर्ड में आपका क्या आपने देखा होगा ना, 1 2 3 4 5 नंबर की आपकी सीरियल की आपकी रहती हैं, कंटिन्यूएशन में रहता है आपका। और वहां पर क्या आ जाता है पावर पॉइंट में स्लाइड्स।
ठीक है। स्लाइड्स में क्या अपने इफेक्ट्स डाल सकते हैं आप, अपने आप कुछ भी आप वहां पर अलग अलग चीज करके अपनी कैसे आप क्रिएटिविटी से सामने वाले को अपनी चीज का या जो डाटा आपने बनाया उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वो किस में हो जाता है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ठीक है। एंड मोस्ट एंड यूजफुल चीज आती है जो इन सबसे ऊपर सबसे आती है हमारा एक्शन। ठीक है, जैसे मैं सिंपल में कहता हूँ इजी कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो इजी कैलकुलेटर हो गया। अब लोग देखिए क्यों इसकी जरूरत पड़ी है, वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए कैलकुलेटर से भी तो हमारी कैलकुलेशन होती थी, उसमें आप देखिए प्लस माइनस इनटू डिवाइड हम कुछ भी करें, कैलकुलेटर भी तो हमें करके, फिर हमें एक्सेल की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए कैलकुलेटर की भी एक लिमिटेशंस है, कुछ नंबर्स हैं, उतने नंबर आप डाल सकते हैं उसमें, उतने नंबर से आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू करते हैं, उसकी लिमिटेशन है। पर मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा, यहाँ पर सेल्स होते हैं जो इनके रोज और कॉलम्स में हमारे जो डालते हैं इसमें कैलकुलेशन की, उनकी लिमिट नहीं है। आप कितना भी आप यहाँ पे डाटा 9,000 10,000 कितने भी आप लिमिट में इसमें आप डाटा डाल के उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजिली। ठीक है, और वो डाटा आपका सेव रहेगा। पर आपका कैलकुलेटर में क्या, आपने कैलकुलेशन करी, वो डाटा आपने नोट डाउन कर लिया, अदरवाइज थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक वो अपना डाटा आपका इरेज हो जाता है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें ऐसा नहीं रहता। तो एक्सेल का आप यूजफुल थोड़ा बहुत आप लोगों को लग रहा होगा, काफी कुछ यूजफुल है। हमारे साथ आगे आगे हमारी क्लासेस में आप करेंगे तो इसमें आपको बताएंगे बहुत ज्यादा यूजफुल ऐसा है कि लोग इसी एक्सेल से ही काफी काफी ज्यादा अर्न कर रहे हैं आजकल। कोई असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा ऑनलाइन में तो बहुत सारे लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आती हैं, वो सब इन्हीं के थ्रू ही अपना सारा डाटा को रिफाइन करके एक्सेल में डालते हैं, और उसी से ही अपनी रिपोर्ट जो वहाँ पे जो उनको रॉ डाटा देता है उनको ही आप देते हैं वापस, तो वो आपको काफी अच्छी अमाउंट और रिम्बर्समेंट करते हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है, काफी अच्छा आपके लिए। ठीक है ना। तो मैं अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब जैसे मैंने अब देख ही रखा है, यहाँ पर क्या मैंने एक्सेल शीट खोली है और इसके अंदर जो ये सारा खुले हुआ है जिसमें हम स्प्रेड शीट होती है, मीन देख रहे हैं ना इसमें आप स्प्रेड हो रखा है, जैसे हम बचपन में देखते मैथ्स की कॉपी होती थी हमारी, उसमें देखते थे यही सब रहते थे। तो जो हमारे ये देखिए सिंगल सिंगल है, दिख रही है जहां पे मैं देखिए करता जा रहा हूँ, ये हमारे इन सिंगल सिंगल को क्या कहते हैं, सेल्स। ठीक है, एक सेल होता है, और सेल कैसे बनता है, एक रो और कॉलम के, देख रहे हैं आप। तो हमारा कैसे है, ये हमारी देखिए रोज कॉलम चल रहे हैं, और यहां पर जो हमारे 1 2 3 है ये क्या है, हमारी रो। तो जहां पर रोज और कॉलम मिलते हैं वो मीटिंग पॉइंट को हम एक सेल बनता है हमारा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कोई किसी को डाउट या कुछ आ रहा हो तो मेरे को प्लीज बताइएगा, या चैट बॉक्स में लिख के। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगा, जैसे मैं बता ही रहा था आपको कैलकुलेटर में लिमिटेशन होती है और यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा इसमें टोटल कितने कॉलम्स और रोज हैं। तो उसको जानने के लिए हमें देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए मैंने क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास देखेंगे पूरा, यहाँ पर वो शो करके दिखा देगा कि हमारे पास कितनी रोज देखिए है। तो हमारे पास करीब 1,48,576 मेरे देखिए लेफ्ट साइड में मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर मेंशन आ गया कितनी रोज यहाँ पर दिख रही है आपको। तो आप समझ सकते हैं मतलब कितनी रोज है, मतलब 1 लाख तक हम यहाँ पर रोज के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मीन्स आप देख रहे हैं जैसे हमारा कोई भी, जैसे बच्चे कईयों के पास आता है ऑडिट रिपोर्ट, कहते हैं एमआईएस रिपोर्ट, जो काफी ज्यादा बच्चों ने सुनते हो कि एमआईएस, तो सब ये एमआईएस के रिपोर्ट्स, ये सब डाटा इन्हीं शीट्स के ऊपर आपका होता है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, देखिए जो हमारे एबीसीडी ऊपर चल रहे हैं ये हमारे क्या है, कॉलम्स सारे। ठीक है, ये कॉलम वाइज चल रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, देखिए मैं जैसे जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम पे जाता जा रहा हूँ, तो उसमें आप देख रहे होंगे मेरे को दो चीज आप कॉर्नर कर रहे होंगे, वहां पे कॉर्नर्स में क्या हमें देखिए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम साथ में चलता जा रहा है, देख रहे हैं। तो देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कितनी रोज है यहाँ पर 1,48,576, तो आप देख रहे हैं वहां पे 1,47,000 दिख रही है, और साथ में कॉलम्स 5 6 7। तो जो जो मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ आगे बढ़ता जा रहा हूँ वो मेरे कॉलम्स यहाँ पर मेरे को 1 बाय 1 दिख रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं यही कहां से मूव करता हूं, अपना रोज में करता हूं। तो यहाँ पे दिख रहा है रोज में तो मेरा मूव कर रहा है, और साथ में मेरे को कॉलम्स दिख रहे हैं कितने मेरे, तो कॉलम्स मेरे 16,384। तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं कितने ढेर सारे हमें यहाँ पर काफी कॉलम्स एंड रोज मिल रही हैं, जिसमें हम अलग अलग सेल्स में अपना डाटा फिल करके कुछ भी कैलकुलेशंस कुछ भी यहाँ पर हम सब कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज और दिखाऊंगा। अब मैं कहीं पे भी देखो करता हूं, मेरे को उस सेल की पोजीशन देखनी है, मैं देखो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं, और मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा सेल कहां पर है। ठीक है ना भाई,
आपको जैसे कॉपी में भी आप लिखते थे, उसमें लिखती थी ना लाइन की 4 रो छोड़ के लिखना, 5 रो लिखना या 5वें नंबर में लिखना, तो हमें पता कैसे चलेगा मेरा कि मेरा ये सेल जैसे जो मैंने अभी सिलेक्ट करा ये मेरा सेल क्या है, किस पोजीशन क्या है इसकी। तो इस पोजीशन के लिए मेरे देख रहे हैं आप लेफ्ट एक्सट्रीम में यहाँ पर देखिए लिख रहा है J10 मींस क्या है, जे हमारी हो गई क्या कॉलम, और 10 रो मींस जहां पर ये सेल बना है मतलब इन दोनों के मीटिंग पॉइंट पे, तो वो क्या है J10। ठीक है, तो मैं कहीं भी इसको यहां पर कहीं मूव करके कहीं भी रखता हूं तो उसकी एग्जैक्ट मेरी देखिए पोजीशन दिखाता है F5 मींस F क्या हो गया कॉलम, और रो 5 में यहां पर मेरा सेल अभी प्लेस है। ठीक है, तो आप लोगों को इससे क्लियर हो गया, यहाँ पे देखने का थोड़ा सा आपको आसानी हो रही है। ठीक है, तो यहां से अभी तो आपको मैंने बेसिक कर दिया। अब यहां पर आप इसके बाद नेक्स्ट देख रहे होंगे एक ये काफी बिग अपनी मतलब देखिए काफी बड़ी बार सी दिख रही है। इसमें क्या हम यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला अगर प्लेस करते हैं हम लोग कोई, मैं जैसे यहाँ पर क्या करता हूं देखिए इजिकल टू 12 प्लस 11, तो मैंने जो देखिए फॉर्मूला क्या कराया क्या डिजिट डाली है वो सारा कुछ मेरा यहाँ पर हमेशा दिखेगा। तो जब भी हम आगे चल के कोई फॉर्मूलेस कुछ भी डिटेल्स डालेंगे तो हम लोग ये एफएक्स से फॉर्मूला बार है अपना, इसी में जाके यहाँ चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या माइनस करा। अब देखिए इस फिगर को 23 मेरे को अगर ऐसे नॉर्मल में यहाँ पे होता है तो पता चल रहा है कि 23 क्या है, नंबर है, दो प्रोडक्ट का सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, कैसे पता चलेगा। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पर जैसे मूव करूंगा तो मेरे को वहां पे फॉर्मूला बार में दिख जाएगा साफ साफ कि ये दो एडिशन है 12 एंड 11 का, बल्कि 23 हुआ है। ठीक है, तो काफी कुछ समझ आ रहा है इससे आप लोगों को। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग हमारी वीडियोस हमारी टाइम टाइम पे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग डालते रहते हैं। और प्लस अभी समझ से लगता है कि आप लोगों ने जिन लोगों ने अभी क्लासेस तो ज्वाइन कर ही रखी होंगी वो हमारे और भी लाइव क्लासेस जैसे मॉर्निंग में हमारी जीएसटी के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर, टैली अकाउंटिंग के ऊपर क्लासेस चलती रहती हैं। तो वहां भी अपना आप लाइव क्लासेस में आके अपनी कुछ क्वेरीज या जो भी अपने हैं डाउट्स वो सारा आप अपना करके वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं आप अपना। ठीक है ना, तो अभी ये वाला आपका क्लियर हो गया फंक्शन फॉर्मूला का। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि फंक्शन फॉर्मूला में आपने क्या है, फॉर्मूले में डाल दिया आपने क्या 12 + 1 पूरा दिख गया कि यहाँ पे हमारा एडिशनल का चल रहा है, हमारा सब्ट्रैक्शन का नहीं है हमारा। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपका यहाँ पर एक थोड़ा सा एक थोड़ी शीट प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, उसमें हम लोग कुछ डाटा डाल के तो आपको जो बेसिक है चीज क्या जो मतलब बेसिक में हम लोग जो कैलकुलेटर में सबसे ज्यादा क्या करते हैं एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सब है, तो वो सारा सारा आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक अपनी बेसिक शीट बना रखी है इसमें। ठीक है, तो आज मैं ये आपको देखिए जो बेसिक सबसे ज्यादा इसमें मैंने डाला है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैंने पहले ही डाल रखे हैं क्या, देखिए अभी मैं स्टूडेंट्स के नेम डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स। ठीक है तो सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स डालेंगे हम लोग, और फिर उसमें कुछ हमारे देखिए 3-4 चीजें जो आपने देखा होगा। आप बचपन में सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में क्या करते थे, यही करते थे कैलकुलेशन में अपने मार्क्स कितने आए सब्जेक्ट में आए, किस सब्जेक्ट में ज्यादा आए किस सब्जेक्ट में कम आए। ठीक है ना, मेरी क्या परसेंटेज बनी क्या एवरेज बन रही है। ठीक है, तो ये वाला सारा आज हम आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इसके साथ साथ हम बताएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे ही देखिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम कॉलम में स्टूडेंट नेम का डाला हुआ है और यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, फिजिकल एजुकेशन डाल रखी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपने देखा है यहाँ टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर कोई चीज भी लिखता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो आपको तो देखिए क्या लग रहा होगा कि ये वाला जो मैंने लिखा है द नेम ऑफ राम, तो ये वाला क्या देखिए यहां से दूसरे सेल में भी एंटर कर रहा है। ऐसे ही दिखने में लग रहा है ना कि यहां से देखिए यहां से मैंने राइट शू करा पी से और ये एंटर करके दूसरे सेल क्यू तक भी पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है हमारा, ये क्या है देखिए आप इसी सेल के अंदर ही है। तो इसे हम यहाँ पे देखिए करा तो दिख रहा है आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये मेरा इसी सेल के अंदर में ही है। तो मैं जब उस सेल के अंदर जब तक राइट करता रहूंगा तब तक मैं दूसरे सेल में नहीं जाऊंगा, तो भी दूसरे सेल में मेरा वहां पर दिखेगा। ठीक है, अब मेरे को इस सेल में कुछ एडिट करना है बीच में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मेरे को इस सेल में देखिए मैंने नेम ऑफ की जगह पहले आई लगा दिया, अब मैं कैसे करूं मैं, तो मेरे को क्या करना है हमारे अपने लेफ्ट क्लिक से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर मैं यहाँ से मूव करके वो वाले को डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अब देखिए मैंने वहां पे माउस पे तो करा था, तो मैंने माउस पे क्या करा अपना जो अपना लेफ्ट क्लिक था वहां क्लिक करा, जैसे वहां पे आई को ले आके डिलीट कर दिया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे को माउस पे ना जाना पड़ेगा क्योंकि देखिए मैं कीबोर्ड पे हूँ, मेरे को माउस पे जाना पड़ेगा तो मेरा टाइम हो रहा है। तो मैं अपने सेल के ऊपर शिफ्ट की अपना पहुंच गया,
यहाँ पे F2 दबाऊंगा तो देख रहे ऑटोमेटिकली मैं उस सेल के अंदर पहुंच गया। मैंने विदाउट माउस की हेल्प से इस सेल में एंटर कर लिया और यहाँ पर देखिए जहां पर भी मेरे को जाना है मैं उसे रिमूव करके कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगा, मैंने देखिए क्या प्रेस करा यहाँ पर F2, तो F2 में आके ऑटोमेटिकली इसने मेरे को वहां पर कर्सर दे दिया और मैंने अपना जो मेरा था यहाँ पर मैंने करेक्शन कर दिया अपने। ठीक है, तो दो चीज समझ गया, जब भी हम कोई चीज राइट करेंगे तो वो उसी सेल के अंदर ही रहेगी। ठीक है, और जब तक हम जैसे उस दूसरे सेल में जाना है तो हमें मूव करके अपना एरो की से अप एंड डाउन हम जाएंगे। तो हमारी हमेशा देखिए, मैं अगर अप डाउन जाना है तो मैं डाउन एरो की यूज करूंगा, अप जाना है अप, और मेरे को दोनों डायरेक्शन में जाना है तो मैं यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में ही जाऊंगा। ठीक है, और जब तक मैं सेल में राइट करता रहूंगा तो उसी सेल में रहेगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल में जाऊंगा तो मेरा नेक्स्ट सेल में चला जाएगा हमारा। ठीक है, होप सो काफी इंफॉर्मेशन आपके लिए रही होगी है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, F2 करा जिसमें हमें किसी भी सेल के अंदर एडिट करने के लिए हम डायरेक्टली एंटर करके कुछ भी एडिट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से आपको यहीं पे लेकर आता हूँ। तो जो हमारा यहाँ था क्या था हमारा, देखिए स्टूडेंट नेम्स, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स कुछ बच्चों के एंटर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सब्जेक्ट में उनको मार्क्स देंगे हम लोग। ठीक है, फिर उनका टोटल मार्क्स, ठीक है, जो सम आप लोग करते थे बचपन में सब कुछ है, परसेंटेज, जो परसेंटेज और मार्क्स आपका मैक्सिमम मिनिमम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में आपको कितने मिले हैं, मिनिमम पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किसके बच्चे के मिनिमम है। ठीक है, यहाँ से आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक, तो मैं कुछ बच्चों के नाम टेम्पलेट्स में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के मैंने नाम एंटर कर दिए, अब मैं उनके कुछ भी आपके रैंडमली यहाँ पर जो भी आउट ऑफ, आप देख रहे हैं कितने सब्जेक्ट है, 600 है, और पर सब्जेक्ट में कितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, 100। ठीक है, यही रहता है हमारा। तो यहाँ पे टोटल 600 है और 100 मार्क्स के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर उनको नंबर एलोकेट कर देता हूँ। ठीक है, रैंडमली मैं दे रहा हूँ तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं बस अभी आपको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करी है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, नंबर्स देख रहे हैं आप कैसे सिर्फ राइट हैंड साइड को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम लोग देखिए सिलेक्शन करेंगे सारे नंबर्स। अब मेरे ये दिख रही है, मेरे क्या है जस्टिफाइड है, मींस मेरे को अपने जो भी मैंने रिटर्न करा मटेरियल उन सेल्स को मैं किस हिसाब से अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, मींस मैं उनको क्या लेफ्ट में मूव करके रखना चाहता हूँ या पूरे राइट में मूव करके रखना चाहता हूँ या मिडिल में। ठीक है, तो यहां से आप ये क्या करेंगे, इनको जस्टिफाई करने के लिए, मींस आपके जो भी आपने किसी सेल के अंदर लिखा है आप किस डायरेक्शन में उसको कीप करना चाहते हैं, मींस रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है अपना, मैंने देखने ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे कितना अलाइनमेंट का है। ठीक है, तो इनको अलाइन करना तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम उसको कहीं से भी डायरेक्शन में अपना अपना जो भी आपको लेफ्ट राइट मिडिल है वो डायरेक्शन में आप उनको यहाँ पर असाइन करके रख सकते हैं अपने आप वर्ड्स को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने आप लोग यहाँ पे नंबर्स कुछ अपने मेंशन कर दिए यहाँ पर। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी मैंने अपने सब बच्चों के 6 जो भी उनके एजुकेशन के सब्जेक्ट्स थे अब कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, उनका यहाँ पर सम आए। ठीक है, यहाँ पे सम ही चाहिए, देखिए मैंने टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या चाह रहे हैं, टोटल मार्क्स में उनका टोटल सम आए। तो सम के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या करेंगे, इज इक्वल टू SUM, यही होता है सम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा देखिए सम का फॉर्मूला मैंने चालू कर दिया है। ठीक, अब देखिए कैलकुलेटर में तो आप लोग क्या करते थे, प्लस 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 करते थे, अब यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ भी वही करता हूँ तो देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा प्लस, फिर वही जैसे कैलकुलेशन में। तो आप देखिए मेरे लिए कितना टाइम टेकिंग हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा, देखिए इज इक्वल टू करा, सब सेल्स को सेलेक्ट करता गया, फिर देन प्लस सिंबल, देन प्लस, तो हर सेल को अलग अलग सेल को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा, देन एंटर प्रेस किया तो मेरे यहाँ पर क्या आ गया, टोटल मार्क्स। तो ये तो मैंने जैसे कैलकुलेटर में करते थे सिंपल वही हमने करा, पर क्या हम लोग जब एक्सेल में कर रहे हैं तो हमें कुछ एडवांस करना चाहिए ना। जब यहाँ पे एक्सेल में क्या हमारा फॉर्मुलेज ही है सारे, तो हमें यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सम का फॉर्मूला। तो सम में क्या होगा हमारा, ये ऑटोमेटिकली मैंने जो हर बार करा था उसको रेंज देंगे और उस रेंज में ऑटोमेटिकली वो सारे आपको जितने भी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स में नंबर ऑब्टेन है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के, वो आपको यहाँ पर टोटल करके मेंशन करके दिखा देगा। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू SUM। अब यहाँ पे सेमीकोलन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, या इसको कैसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम और टैब की। तो टैब में अगर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका ब्रैकेट ले लेगा आपका, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट ले लेगा आपका। क्लियर है? ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, या तो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन दबाएंगे आप, या फिर सीधा जैसे सम के बाद आप टैब दबा देंगे तो टैब की लेटर ऑटोमेटिकली वहां पर वो आपको शो कर देगा इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, नंबर 1 मींस आपका जो पहला
जहां से काउंटिंग स्टार्ट होनी है, मींस जहां से अपनी आपको सम करेगा, वो कॉलम इसको पहले सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहां से अपना देखिए एरो की से पहुंच गया सबसे पहले। तो मेरा पहला सब्जेक्ट क्या इंग्लिश है, ठीक है, सबसे पहला मेरा क्या इंग्लिश है ना। अब इसको देन कह रहा है कि भैया जो भी कंटिन्यूएशन में इसको लेते आइए और लास्ट सब्जेक्ट तक इसको जो भी आपका है वहां पर टोटल जहां एंड होना है वहां तक इसको ड्रैग करिए आप। तो इसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट और मैं एरो की से अपना राइट हैंड साइड की तरफ इसको देखिए ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या करा हमने, देखिए हमने सबसे पहले देखिए इसको सबसे नंबर जहां से काउंटिंग स्टार्ट होनी है तो वहां पे जाके सिलेक्शन कर दिया हमने। वहां से सिलेक्शन करने के बाद क्या हुआ, हमें फिर इसको ये कह रहा है कि मेरे को वहां लास्ट पॉइंट तक लेके जाइए जहां तक मेरे को सम टोटल करना है। तो वहीं से हमने फिर शिफ्ट के साथ अपना राइट एरो की हम लोग प्रेस करते गए और लास्ट तक देखिए हमें कहां तक, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, वहां तक सिलेक्शन। तो आप एक चीज गौर कर रहे हैं, मैंने देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसके सेल का पूरे इसने प्लेस भी दे दिया D4। तो देख रहे हैं आप D4 यही आपका यही था। तो यहीं पे हमारा रो और कॉलम का मीटिंग पॉइंट सेल यही है D4। फिर यहां से देखिए कहां तक वह रहा है, सम का उसने दिया I4 तक। तो यहां तक देख रहे हैं हम लोग I, और यहां पर कहां पर आकर आपका यहाँ पे मिल रहा है, हमारा रो मिल रही है आके यहाँ पर हमारी 4 में। तो I4 तक यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और देख रहे हैं। तो जो हमने वहां पर प्लस प्लस करके करा था तो कितना जी हो गया, तो मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे देखा था, इज इक्वल टू सम, ठीक है। फिर आपका शिफ्ट किया वहां से हम लोग यहाँ पर पहले सेल में करके, अब शिफ्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रेस राइट क्लिक करके जहां तक हमें जाना है, जो हमारा देखिए I4 हो गया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड। तो आपका काफी अपना रहा ना आपका, इस पे 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर सम का मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए अभी हम बाकी करते हैं तो हम लोग हर जगह दोबारा, अब मैं यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी कर लूंगा और जहां तक है वहां तक मैं ड्रैग करके अपना सिलेक्शन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, क्या मैजिक हुआ ये। आपको मैंने सिर्फ एक कॉपी पेस्ट से मेरे पास ऐसे यहाँ पे कितनी भी बड़ी लंबी शीट होती, वहां पे सब का जो भी कुछ है यहाँ पर आ जाता, ठीक है। और आप देख रहे होंगे, अब देखिए फंक्शन की में जो मैंने यहाँ बताया था आपको मेंशन हो रहा है, दिख रहा है हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है इसमें, सम, दिख रहा है सम का कहां से हमने D11 से I11 तक इस वाले कॉलम में सेल में हमने फॉर्मूला प्लेस करा है। देखिए जहां जहां मैं ऊपर ऊपर सेल आपको दिखा रहा हूँ तो फॉर्मूला बार में देखिए सब में आपको मेंशन होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहां पे मैंने करा है, सम में D से लेकर I18 तक अपना जो भी है यहाँ पर 8 तक आपका आ रहा है। तो हर सेल का अलग अलग यहाँ पर आपको प्लेस दिख रही है कि कहां से सम ने जो अपना फॉर्मूला यूज करा है, किस सेल से लेकर किस सेल तक के बीच में सम का यूज करा है इसने, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर फॉर्मूला या कुछ एडिट करना है, बीच में करना है, तो मैं वही देखिए F2 करूंगा, सीधा मैं उसके इनसाइड में यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करा, मैं F2 करा, मैं इसमें कुछ भी आपको ऐड, इसको अगर आपको और आगे तक इसमें एसिड करना है या इसमें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको इसमें सिर्फ 10 तक ही ले जाना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि मेरे को अगर चाहिए कि ये जैसे 11 तक था, आई 10 तक ही यहाँ पर जाए। तो देख रहे हैं 10 तक ही हमारा इसमें आएगा आपका। तो जो भी आपका यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से हम लोग F2 प्रेस करके अंदर रेंज में एडिट हम कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है ये वाला, ठीक है। तो आपका ये टोटल मार्क्स का सारा आपको क्लियर हो गया, कैसे किया था हमने, सम के साथ हमने रेंज दी और रेंज के बाद हमने वहां पर जो भी था अपना एंड फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट तक वहां पर करा ड्रैग, बट उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर कर दिया हमारा, ठीक है। तो था ना काफी इजी। अब हम लोग उसके बाद सम के बाद हमारे साथ क्या आती है, हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी को होता है कि भैया कितनी परसेंटेज आई, हमने मार्क्स तो ऑब्टेन कर लिए पर हमें पता होना चाहिए कितने मेरे मार्क्स में थे अपने। तो उसमें अपना, तो हमारा यहाँ पर आपको पता है मैंने जैसे मेंशन करे हैं, तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने हैं, 6 सब्जेक्ट है, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 600 मार्क्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से आपको एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, ठीक है ना। मैं एक थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ मेरे कैसे एकदम से बिना उसके कराए। तो यहाँ पर देखिए कॉलम इंसर्ट और ये डिलीट करने के लिए क्या आप सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन करता हूँ उसको कंट्रोल प्लस करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस करता जा रहा हूँ, देख रहे हो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे सेल्स ऐड होते जा रहे हैं और मैं यहीं पे आपको कंट्रोल माइनस करता जाऊंगा तो मेरे सारे सेल्स डिलीट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो दोबारा से देखिए मैंने जोन सा भी जहां पर भी कॉलम्स में ऐड करने में मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल प्लस, देखिए कंट्रोल प्लस, ठीक है। और यहां से मैं माइनस कर रहा हूं तो मेरे सारे देखिए सेल्स डिलीट होते जा रहे हैं अपने, ठीक है।
अब यहाँ पर टोटल 600 मार्क्स ही हमारे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अपना 600 मेंशन कर लिया हमारा। ठीक है, जो भी हमने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं टोटल 600 में से ही हमारे जैसे यहाँ 550 आए हैं। ठीक है, तो ये वाले सारे हमारे कितने हुए मार्क्स, जो भी हमारे यहाँ पर 600 में से हमारे 540 करे हैं। विशाल के आए हैं 600 में से 459। यहाँ पर कितने आए हैं इनके 600 से 451। तो यहाँ पर हमने जितने भी थे सारे आपके टोटल नंबर्स डाल दिए, और यहाँ पर कितने ऑब्टेन्स मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बच्चों के मैं इसमें डाल देता हूँ टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हमेशा हमारे क्या रहते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय जितने मार्क्स हमने का टोटल पेपर थे, मींस टोटल मार्क्स मैंने कितने ऑब्टेन करे हैं, डिवाइडेड बाय जितने मार्क्स के हमारे टोटल पेपर थे। मींस अगर हमारा टोटल 100 के तो 600 मार्क्स हो गए, और हमने कितने ऑब्टेन करे वो हमें ऊपर रखना है। तो मींस हमेशा पहले हम क्या कर डाले, सिलेक्शन करेंगे जो मार्क्स हमने ऑब्टेन किए हैं, डिवाइडेड बाय जो हमने मार्क्स वहां पे हमारे टोटल में पेपर के मार्क्स थे हम लोग, इनटू 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपके परसेंटेज कितनी आ गई इनकी, 85.83333। अब देख रहे होंगे काफी ज्यादा यहाँ पर आगे 33 की सीरीज जा रही है। अब मेरे को तो ऐसे यहाँ पर किसी को प्रेजेंट करना होगा, किसी को अच्छा लगेगा, तो हमारे यहाँ से देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंक्रीज डेसिमल्स और एक डिक्रीज डेसिमल्स का। तो मेरे को अगर डेसिमल्स की वैल्यू मींस जो पॉइंट डेसिमल्स के बाद जो डिजिट्स आ रही है वो अगर डिक्रीज करे, मींस आपने देखा था अभी जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका कितना 883333 कंटिन्यूएशन में था। तो यहाँ पर मेरे को क्लियर भी नहीं होती, किसी को बोलोगे आप थोड़ी 83.3333% ऐसा हम कभी नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि 83.83 या 84 2 डिजिट्स तक ही लास्ट में बोलते हैं परसेंटेज के लिए कैलकुलेट। तो हम लोग यहीं से उसका करने के लिए दो चीज का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ध्यान करेंगे, आप डिक्रीज डेसिमल्स या इंक्रीज डेसिमल्स, ये दो चीज होती हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे इंक्रीज करना होता तो मैं इंक्रीज का करता, पर मेरे को अभी क्या डिक्रीज करना है, तो मैं यहां से ये डिक्रीज का कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं अब आपको काफी कुछ अच्छा देखने में लग रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या परसेंटेज आ गई है इनकी, 85.83। ठीक है, अब यहां से क्या कर रहा हूं, मैं सीधा कॉपी करता हूं और सीधा ये फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट कर देता हूं। तो देख रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मूला एक बार बनाते हैं और वो फॉर्मूला हम लोग नीचे तक n नंबर ऑफ जो भी हमारा डाटा है उसमें हम लोग प्लेस करते थे। यही एक्सेल का बेनिफिट है, आप देख सकते हैं ना। तो एक्सेल में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, और प्रैक्टिस के साथ साथ मैं वही कह रहा हूँ, आगे एक्सेल के अंदर ही आप लोग इतने अर्निंग्स के स्कोप्स हैं अपना, अगर आप ये भी कोर्स आप बहुत अच्छी तरह कर लेंगे तो आपको इसमें भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। ठीक है ना, और प्लस अपनी कोई क्वेरीज कुछ भी आप चाहते हैं तो प्लीज वो हमसे शेयर करते रहिएगा। टाइम टू टाइम हम लोग आपको असाइनमेंट देंगे जो यहाँ पर कराएंगे। ठीक है ना, और जरूर आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा सब लोग। वो तो सबके पास एक्सेल मतलब सिस्टम्स होंगे तो अपना एक्सेल उसमें आप कर सकते हैं अपना घर पे। और यहाँ पे बाकी सब देखिए के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, पर यही ऐसी चीज है आप एक्सेल कहीं से भी इजीली लेके, हर सिस्टम में होता है, लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत से बड़े डाटा को आप बिल्कुल ही मिनिमाइज फॉर्म में और बहुत जल्दी जल्दी आप इसमें आप कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर मैंने दिखाया जो आपको परसेंटेज का था कैसे है, तो एक बार दोबारा से आपको यहाँ से करके दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको क्योंकि तो मैंने एक सबसे पहले करा इजिकल टू, यहाँ पर क्या करा मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, मींस मार्क्स हमने क्या ऑब्टेन किए हैं वो मेरे को यहाँ पर यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, समझ गए हमने मार्क्स ऑब्टेन, जब भी हमें एग्जाम्स में आता है तो मैंने मार्क्स ऑब्टेन कर दिया अपना। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करा, टोटल मार्क्स मीन्स हमारा। तो ये वाला आप देखेंगे कभी भी आपको किसी चीज का फॉर्मूला, देखो मैं अभी बेसिक से सिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज हमने करी होती है, हमने क्योंकि बचपन से हमारे पास मार्क्स आए होते हैं। तो आगे हम कोई कैलकुलेशन है कहीं पर भी आप कुछ भी परसेंटेज निकालेंगे, कहीं आप सेल्स परसेंटेज का रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, तो आपको नीचे डालना है जो टोटल वैल्यू होगी जिसको आप बेस लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली निकालेंगे कि मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो आपको बेस वैल्यू होगी, मीन अपने को अगर जैसे मैं एग्जाम्पल खर्चा किया मैंने तो आपको 100 रुपए दिए
किसी ने आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी आपकी, उसको आपने कितने 120 में बेचा, तो आपकी बेस वैल्यू कितनी आ गई है नीचे, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो बेस वैल्यू मैंने 100 रुपए स्पेंड किया ना, तो मेरी बेस वैल्यू 100 रुपए है, तो आपको ऊपर पर वही डालनी है जो चीज एक्चुअल आपके साथ हैपन हुई है, मीन्स एक्चुअल फिगर डालनी है, जो भी कुछ है वो आपको एक्चुअल, और नीचे जो बेस था आपका, मीन्स अगर परचेज करा है तो वही अमाउंट आपका, ऊपर डालेंगे जितने हमने सेल करा है। ऐसे कोई हर चीज में आपने अपने हिसाब से आप परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा नीचे में बेस अमाउंट वही डालेंगे जो आपका एक्चुअल हुआ है, ठीक है। तो ऐसी एक्चुअल जो 600 आपके नंबर जो एक्चुअल आपके होते ही हैं आपके, जो हमने फिर ऑब्टेन किए मार्क्स वो हमारा ऊपर चला जाता है, तो मीन्स हमारा वो नंबर हमने ऊपर डाला 515 देन इनटू 100, तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज आ गया, ठीक है। मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करता हूं और नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, ठीक है। और मैं देखिए फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, जैसी देखिए मैं आपका दिखा रहा हूं फंक्शन फॉर्मूला देख रहे होंगे आप, तो यहां से आपको लग गया कि मैंने क्या क्या फिगर डिवाइड करी है क्या, तो आपको यहाँ तो देखिए नंबर दिख रहा है, पर आपको इसके पीछे का क्या फॉर्मूला कुछ भी क्या यूज हुआ है तो वो आपको फंक्शन बार में हमेशा दिखेगा, ठीक है। तो कोई सा भी आपका इसका आप यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दो बचे हैं यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम हमारे, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम में हमारे लिए, अब देखिए मैं किसी को बोलूं रैंडमली आप मेरे को चेक करके बताओ कि भैया राम के क्या मैक्सिमम नंबर है, तो आप मेरे से अगर 1 बाय 1 चेक करना शुरू करेंगे, आप इंग्लिश में 85, वो 75, हिंदी में 85, 74, 98, इसमें 98, तो आपके यहाँ पे रैंडमली मैथ और इसके 98 आ गए रैंडमली मार्क्स आपके, पता चला आपको, ठीक है ना। पर आपको क्या करना पड़ा, उसके लिए आपको एक एक सब्जेक्ट देखना पड़ा, आप रैंडमली तो देख के बता नहीं पाओगे ना। मैं फिर से ऐसी किसी का पूछ लूं सोनू का, तो सोनू का फिर 55, 65 इसमें है, सबके आप कैलकुलेट करोगे, फिर आप लास्ट में कंक्लूजन में पहुंचते हो, तो इसमें टाइम टेकिंग हो गया। और एक्सेल हमारा बना ही इसलिए कि जिसमें आपका टाइम मिनिमाइज हो और आपका जो रिजल्ट है उसका वो मैक्सिमाइज हो हर चीज में आपका, ठीक है ना। तो जब आप इस फॉर्मूले में वर्क करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक कितनी बड़ी से बड़ी डाटा शीट आपको कहीं भी परेशान नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आपके पास डाटा कुछ भी आ जाए, आपके पास हर डाटा के लिए आपको जितने भी बेसिक टू एडवांस के हम फॉर्मूले कराएंगे वो सब फॉर्मूले आपको इंप्लीमेंटेशन एक एक शीट में आता है, और यही MIS कहलाती है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्केर्ड होता है, MIS क्या होता है, MIS क्या होता है, MIS कहीं नहीं होता है, उसमें क्या होता है बंच ऑफ फॉर्मूलाज यूज इन द सिंगल शीट, मींस आपके पास उसमें ऐड भी लग रहा होगा, उसमें सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई भी लग रहा होगा, और भी एडवांस जो हमारे आगे हम चढ़ के पढ़ाएंगे व्यू लुकअप लग रहा होगा, पाइवेट लग रहा होगा उसमें, और आपके इंडेक्स के फॉर्मूले, तो काफी सारे जो फॉर्मूलेज है वो आपके उसमें लग रहे होंगे, और उसी में आपकी एक कंपाइल करके पूरी कंपाइल करके रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के थ्रू ही हम लोग जो भी कंक्लूजन पहुंचेंगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है या जिसकी उस MIS में रिक्वायरमेंट होगी वो उसके थ्रू जजमेंट हम लोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अभी हम सेकंड पे आपका पहुंचते हैं, सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक बार 1 बाय 1 करके दिखाया था, मैक्सिमम में काफी ज्यादा आप लोगों को टाइम लग रहा था, तो यहाँ पर हम लोग सीधा करेंगे इजिकल टू MAX। देख रहे हैं क्या हो गया, सीधा यहाँ पर मेरे पास आ गया एक फंक्शन ऑटोमेटिकली उन्होंने मैक्स, मैं टैब की दबाता हूँ जैसे मैं बता रहा था, और मैं क्या देता हूँ इसको पूरा यहाँ से पा दे देता हूँ, मतलब पहला नंबर हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, देन एंड करके ड्रैग करके मैंने वही बताया था शिफ्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं राइट की तक ड्रैग करके उसको सिलेक्शन कर रहे हैं हमने, ठीक है। तो मैंने पूरे 6 के 6 यहाँ पर करके दिखा दिया है, और आप मैंने क्या जो भी पूरा सिलेक्शन करा है आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट रो 1 रो कर रही है और कितने इंटू 6 कॉलम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए जहां पर मेरा सिलेक्शन पार्ट ये खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 रो एंड 6 कॉलम, समझ रहे हैं। तो रो देखिए सिंगल चल रही है और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ पर हमें देखिए हेल्प पता चल गया, तो मींस मैंने एक रो में 6 कॉलम सिलेक्शन कर रखे हैं, जिसमें मैं क्या मैं लगाने आ रहा हूँ मैक्सिमम का फॉर्मूला, मेरे को मैक्सिमम मार्क्स चाहिए कि मेरे राम कुमार के मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने आया नंबर, तो मैं यहाँ पर देखिए शिफ्ट करा, अब ब्रैकेट क्लोज, तो देखिए आ गया 98। तो मैं यहाँ पर देखिए एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि कई बार क्या सोचेंगे कि ऑटोमेटिकली फील्ड होगा अपने आप आ रहा होगा, तो मैं कुछ भी चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए 98 को बदल के कुछ भी और कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। और आप देखेंगे, आपको मैं एक बार कहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो देखेंगे आप टोटल और परसेंटेज में भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होता जाएगा, देखिएगा देखिए ना टोटल नंबर आप 504 हो गए, और आपका यही एक्सेल का एक बेनिफिट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी कहीं करेंगे आप तो क्या होगा आपका चेंज करेंगे, फिर आपको चेंज के लिए उसको चेंज अप्लाई करना पड़ता है, ये मेंशन करता है हर सॉफ्टवेयर में चेंज अप्लाई करेंगे देन सॉफ्टवेयर फिर अपना लगा के करता है, पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप कहीं भी पीछे चेंज करोगे
क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूले ऑटोमेटिकली दे दिए हैं कि मैंने इस रेंज से इस रेंज में सिलेक्शन कर दिया, मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले के लिए जहां पर वो अपने आप रेंज में मैं कुछ भी फॉर्मूला चेंज करता रहूं, वो ऑटोमेटिकली मेरे को सम उसी रेंज जो भी मैंने रेंज सेलेक्ट करके वहां का मेरे को दिखाएगा। तो फिगर अप एंड डाउन होती रहेगी, पर यहाँ पर टोटल उस रेंज में कुछ भी नंबर्स होंगे उन्हीं का ही दिखाएगा हमें। क्लियर है? मैं फिर से वही आपको दिखा रहा था, इजिकल टू MAX मैक्स, मैंने सिलेक्शन करा, यहाँ से जाके अपना एरो की से मैं लेफ्ट में पहुंच गया, पहले मैं जहां से स्टार्ट करना चाहता हूँ, देन शिफ्ट से मैं अपना राइट साइड के लिए मूव करा, मैंने लास्ट यहाँ करा, ब्रैकेट क्लोज, और मेरा देखिए यहाँ पर नंबर्स जो भी मैक्सिमम से आ गए, मैं कॉपी करता हूँ, शिफ्ट से डाउन आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे को हर उसके सिर्फ 1 सेकंड भी लगाया, उसके अंदर मेरे को उसने जितने भी मेरे बच्चों के यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम्स थे उनके यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम जो भी थे नंबर्स यहाँ पर शो करके दिखा दिया हमें। ठीक है ना? तो याद रहेगा आपको क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, इजिकल टू मैक्स। ठीक है ना? हमने फिर क्या करा यहाँ पर मैक्स में, आप देख रहे होते फॉर्मूला, आप जो भी फॉर्मूला बार में जो भी साथ साथ आप देखते जाएंगे, जो भी फॉर्मूला चल रहा है वो आपको यहाँ भी रिफ्लेक्ट करता रहेगा उसको। ठीक है? तो हमेशा कोई भी फॉर्मूला मैं लिखूंगा वो आपको यहाँ से भी चेक करते जाएंगे आप साथ साथ, तो जो भी फॉर्मूला यहाँ भी रहेगा। तो मैंने इजिकल टू देखिए मैक्स, मैंने फिर रेंज दिया है, फिर रेंज का आपने फर्स्ट जहां से मेरे को सिलेक्शन करना था, सेकंड जहां तक मेरे को लास्ट तक लेकर गया हूं, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, और ब्रैकेट क्लोज कर जैसे करा मेरे को वहां पे मैक्सिमम का जो भी था मेरे को रिजल्ट मिल गया हमने। ठीक है? अब यहां से हमारा चालू होता है कौन सा, मिनिमम का हमारा। हेलो सर, मैक्सिमम लिखने के बाद आपने टैब यूज किया है ना? हाँ, टैब बिल्कुल सही ना, तो आप तभी करेंगे ना, तो इजिकल टू मैक्स देन टैब ऑटोमेटिकली। तो हमारा इधर है मेरे को क्योंकि ना शिफ्ट के साथ आप ओपन ब्रैकेट डालेंगे, फिर उसके बाद देन आपको तो आपका 2 की दबानी पड़ी ना, तो टाइम स्पेंडिंग, क्योंकि जितना देखिए एक्सेल में जितना तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन वाला आ जाएगा हमेशा, बस क्लोज तो के लिए फिर हमें शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज डालना पड़ेगा हमें। यही आपने सम में भी यूज किया है? बिल्कुल सही, सम में भी करा मैंने, बिल्कुल सही, सम में भी मैंने करा है। और सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने फर्स्ट सेल में जो फॉर्मूला यूज किया था, आपने जस्ट उसको ड्रैग किया है और वो फॉर्मूला कॉपी हो गया है। बिल्कुल से ड्रैग भी कर सकता हूं मैं, उसे कॉपी करके मैं पेस्ट भी कर सकता हूं। तो मैंने शिफ्ट के साथ देखिए सिलेक्शन भी करा है ना, तो उसको पेस्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं नीचे अपने आप वो फॉर्मूला जो भी है ऑटोमेटिकली उसके यहाँ पर, और आप देखेंगे सिलेक्शन वाली बात देखिए ऑटोमेटिकली वही चीज वहीं पे उसने रेंज कैच करी है। मैंने तो देखो इस वाले को फॉर्मूले को क्या रेंज दी थी, ये दी थी रेंज, जैसे मैंने यहाँ सम का देखता हूँ, ठीक है ना, मैंने रेंज तो यही दी थी, पर मैंने जब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करा तो कॉन्टिन्यूएशन में देखिए अपने आप ही कॉन्टिन्यूएशन में नीचे की रेंज सेलेक्ट करता जा रहा है, देखिए आप देख रहे हैं आप, है ना, तो अपने आप कॉन्टिन्यूएशन में नीचे की रेंज सेलेक्ट करता जा रहा है। आगे चल के हम एडवांस करेंगे, उसमें हम लोग जो फॉर्मूले बनाएंगे तो मैं ये भी करूंगा, रिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे कि हम लोग उस फॉर्मूले को जैसे मैंने जो पहले कॉलम में करा है वही फॉर्मूला नीचे रिपीट ना हो, तो मैं उसमें ड्रैग करूंगा पर वो ऊपर वाली शीट का ही फॉर्मूला उठाएगा, तो वो एडवांस काफी होता है, वो भी बताऊंगा आगे। पर अभी आप देख रहे हैं मैंने फॉर्मूला बनाया, जो भी उसको नीचे से ड्रैग करा तो नीचे तक देखिए सब शीट के अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला आ गया। तो मैंने एक ही बार कॉपी करा था, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए मैंने डिलीट कर दिया, अब कोई डाटा डिलीट हो गया आपका, देखिए ना, तो उसको आपको कोई स्केयर्ड या कोई टेंशन नहीं होनी है। देन कॉपी, शिफ्ट के साथ अपना मैंने डाउन की दबाई, कंट्रोल भी, तो देखिए हो गया ना। अभी आप कैलकुलेटर में कर रहे हो तो 1 मिनट में थोड़ा डाटा हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर से मेरे को इतने डिजिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है सर। तो अगर हमें जो सेल में जो आपने जो भी लिखा है अगर उसको ही हमें कॉपी करना है नीचे तक, जैसे आप टोटल में 600 लिखा है तो मैं सबको 600 नहीं लिखना चाहती हूँ, उसको कॉपी करना चाहती हूँ, फिर कैसे करेंगे? मतलब अब यहाँ पर कॉपी वाला अलग अलग करना चाहिए, 600 तो ऐसे सभी सेट का तो टोटल तो 600 ही होगा ना, फिर एक्चुअली परसेंटेज बिगड़ जाता है। नहीं सर, अगर मान लीजिए इसमें 20 होते तो मुझे सब में 600 लिखना पड़ता ना। नहीं, आपको 20 होते, आपको इसमें भी कर सकते हैं, ये लीजिए मैं देखो आपको नीचे दिखाता हूँ कहाँ तक ले आना है आपको, तो इसमें भी यही कॉपी पेस्ट का ही है, कॉपी पेस्ट करा बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें यही तो है, जो चीज मैं पहले कॉपी करूंगा जहां तक पेस्ट ले आऊंगा ना वो चीज ऑटोमेटिकली उसके अंदर वही चीज पेस्ट करता जाएगा। तो मैंने सिर्फ नंबर कॉपी करा है तो वो नंबर कॉपी करता है, मैंने कोई फॉर्मूला लेके करा है तो फॉर्मूला एक्सेल पकड़ के वही फॉर्मूले को आपको उसकी अकॉर्डिंगली नीचे तक पेस्ट करता जाएगा। अच्छा, मतलब जिस सेल में मैंने फॉर्मूला डाला है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, और अगर कोई डिजिट या कुछ लिखा है वो अल्फाबेट लिखा है तो वो उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल ओके, ठीक है ना, थैंक यू सर। और कोई, तो अब यहाँ पर हम देखिए आते हैं किसके लिए, मिनिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम क्लियर होगा। अब मेरे को क्या करना है, मिनिमम मेरे को चाहिए कि भैया पता चल जाए मेरे को किसी मार्क में अपने कितना मिनिमम यहाँ पर मेरा गया। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे इजिकल टू MIN, ठीक है, वही मैंने सिर से देखिए टैब दबाया तो ऑटोमेटिकली इस टैब के बाद मेरा ब्रैकेट ओपन हो गया।
देन वही मैंने करना है, मैं एरो की से अपना लेफ्ट साइड में मूव करा, मेरे को पहली रेंज पे जाके मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया अपना, मीन्स मेरी मैंने इसको दे दिया कि पहला यहाँ से कैलकुलेशन जो मिनिमम का मेरा पहला कहां से D4, ठीक है, मेरी कौन सा सेल है मेरा D4, तो यहां से आपको अब मेरे को देना किस रेंज तक लेकर जाना है इसको, ठीक है ना, देखिए क्योंकि इसको पता नहीं है, हमें ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम जब तक जैसे किसी को बताएंगे नहीं, एक्सेल में देखो हमें ही पूरा गाइड करना पड़ता है इसे, पर हम जहां तक इसको रेंज दे देते हैं फिर ये अपना माइंड लगा के एक्चुअली पूरा आपको डाटा जो हमने दिया ना वो वहां से आपको करके दे देता है इसमें, ठीक है। तो हमने देखो इसको यहां से करके सिलेक्शन कर दिया आपने, यहाँ पर D4 में आपका मैंने लिखा दिया, अब इसको वो शिफ्ट के साथ हम लोग सिलेक्शन करेंगे, कहां तक कर दिया मैंने, इसका I4 तक कर दिया मैंने, ठीक है। तो वही नीचे देखिए दिख रहा है 1 रो और 6 कॉलम्स दिख रहा है, तो रो में आपका मैंने बताया था जैसे हम लोग जैसे नंबरिक वाला लेके चलेंगे तो हमारी रोज है और ABCD हमारी कॉलम्स है हमारे, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 अपनी रो है, 1 रो चल रही है पूरी और कॉलम 6 है अपने, ठीक। अब यहाँ पर अपना क्या करा हमने, देखिए रेंज दे दी, अब ब्रैकेट क्लोज, तो मींस अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 74 नंबर राम कुमार के सबसे मिनिमम है जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, क्लियर। अब देन वही मैंने जो इनको पूछा कॉपी करा फॉर्मूला, शिफ्ट से मैं नीचे तक करा, मैंने शिफ्ट मैंने प्रेस कर रखा है और डाउन की मैंने दोनों चीज प्रेस करी, पहले हमें ध्यान रखना है, मैं वैसे करके कर दूंगा डाउन की देखो नहीं होगा, तो मेरे को जैसे ही मैंने Ctrl+C से कॉपी करा है, अब मैं देन पहले शिफ्ट प्रेस करूंगा और फिर डाउन की कर रहा हूं, तो मैं जहां तक सिलेक्शन करना चाहता हूं मैं देखिए वहां तक इसको ले जाऊंगा, तो मैं देखिए डाउन जा रहा हूं तो मेरा यहाँ तक, अब मेरे को अप जाना है तो मेरे को अप की करनी है जहां तक, ठीक है, पर मेरा शिफ्ट मैंने प्रेस कर रखा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कई बच्चे क्या करते हैं सीधा पहले शिफ्ट दबा देते हैं फिर शिफ्ट दबाते हैं, एरो दबाते रहते हैं, कहते हैं अरे ले नहीं रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने सेल पे रखा शिफ्ट प्रेस करना है देन डाउन की, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना पर शिफ्ट पहले आपका प्रेस होना चाहिए, तो आपको जिस डायरेक्शन में मैं जिस डायरेक्शन में इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना, पर आपका शिफ्ट पहले प्रेस होगा देन उसकी डायरेक्शन से आप उसे मूव कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर रहा। अब मैंने वही आपको फिर से दिखाता हूँ, मैंने Ctrl+C से कॉपी करा, देन यहाँ पर मैंने नीचे तक सिलेक्शन करा और Ctrl+V, देख रहे हैं मैंने फॉर्मूला एक बार बनाया, ठीक है ना, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन में जितनी बड़ी शीट्स होगी सेम वहां तक मैं जहां तक भी होगा मेरा डाटा वहां तक मैं कर दूंगा मेरे को आपको, तो मैंने आपने दिखाया यहाँ पर मेरे पास अगर 150 बच्चों का भी होता है, 200 बच्चे पूरे स्कूल के, या एक क्लास में जैसे जैसे होता है क्लास वाइज होता है सब्जेक्ट होते, तो बच्चों के सब होते हैं 25 30 50 बच्चे जितने होते हैं सबका मैं बना के कर सकते हैं। तो जैसे ये मैं आपका बेसिक कंसेप्ट से लेकर चल रहा हूँ, कोई भी डाटा ऐसे आपका उठा सकते हैं जो एडवांस में होते हैं आपके किसी का, उसमें आप उठा के नीचे तक करेंगे तो आपको उसके मैक्सिमम मिनिमम, जैसे अगर कोई हम पार्टी का देख रहे हैं तो आप पार्टी में जैसे निकालना चाहते हैं कि आपकी मंथ में किसकी बिलिंग सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो आपको ऐसे टॉप 5 वेंडर या फिर टॉप 5 चेक नहीं लगा अभी, इनको बोला कुछ भी आप देख सकते हैं उसमें, तो आप यहाँ पर वही सिलेक्शन करेंगे उनका 12,000 वो आयुष मैक्सिमम मिनिमम कितना उनका आउटपुट या कौन सी पार्टी का है वो सारा आप यहाँ से देख के निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसका एडवांस आपको अपनी जो भी अपनी आपकी होगी यूजेस उसके अकॉर्डिंगली आपको इम्प्लीमेंट करना है इसमें आप, ठीक है ना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो आप उसको n नंबर जगह पे कहीं पे भी अपना यूज कर सकते हैं, पर मैंने बेसिक जो सिखाया जो कि हमने स्टार्टिंग से इजीली हमारे माइंड में आ जाए हमारे अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा आ गया, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का। अब वही देख रहे हैं आप प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, मैंने जो बताया था मिडिल में अपना यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट वाला जो इसको होगा आपको किस डायरेक्शन में रखना है, तो जो सेंटर होता है वो हमेशा बेस्ट पोजीशन मानी जाती है जो भी हमें डाटा की हम डिस्प्ले करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम के हम क्या एवरेज मार्क्स, ठीक है ना, टोटल में एवरेज, तो हमारा क्या एवरेज होता है, जैसे हम लोग अब अधिकतर लोग देखते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में आप लोग लगाते हैं किसी ने एक ओवर में 10 रन खाए तो 10 का एवरेज, ऐसे ऐसे करके एवरेज निकालते हैं हम लोग। मैच का स्कोर देखते हैं हम लोग 50 ओवर में किसी ने 300 बनाया तो 6 के एवरेज, ठीक है ना, तो ऐसे ही होता है। तो हम लोग वो एवरेज भी कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है, जो हमने क्या है टोटल मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट से करें, तो मीन्स हमारे 85.83 जो कि हमारा परसेंटेज था लगभग लगभग हमारा वही दिखता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जब मैच में भी देखते हैं तो मैच में भी ऐसे ही करते हैं ना, जैसे किसी ने टीम ने 300 रन स्कोर करे हैं, ठीक है, आउट ऑफ कितने 50 ओवर्स में अगर मैच में करें तो 50 ओवर्स में क्या करते हैं बॉल जितनी होती है काउंट्स करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 50 ओवर में कितनी होती है अराउंड मेरे ख्याल से एक ओवर में अगर हम 6 करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर आप 50 यहाँ पर इंटू का सिंबल लगाएंगे और 6 बॉल्स होती है
एक ओवर में 6, तो मीन्स 300 बॉल्स, ठीक है ना। तो मीन्स आपने एक अगर 50 ओवर्स का मैच है तो 300 बॉल्स है, और उसी में आप कितने रन बनाते हैं, 300 रन बनाए आपने। तो यहां पर हम लोग उसका एवरेज अगर देखेंगे तो एक मिनट, तो यहां पर देख रहे हैं, सॉरी मैंने 50 का उसमें करा था, तो 50 ओवर्स में बॉल्स 50 ओवर्स का ही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया ना, तो 50 ओवर्स का हो गया। अगर हम यहीं पे देखिए कुछ भी, अगर मैं 20 का ओवर्स का कर देता हूँ, देखो मेरा आ गया 15 रन के पर ओवर के एवरेज से हमने बनाए हैं हम लोग। 20 ओवर मैच में अगर कोई 300 बनाता है, तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर कोई टीम 200 बनाती है, तो देख रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो आप क्या, मैं देखिए फिगर्स में चेंज कर रहा हूं, पर यहाँ पर जो मेरा परसेंटेज का फॉर्मूला लगा हुआ है जो भी उसका, वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए मैं कुछ भी डालता हूं तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसके जो भी नंबर्स मैं कर रहा हूँ एडिट, देखिए तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज हो रहा है। और एक्सेल का यही होता है, जहां पे फॉर्मुला लग गया उसके बेस में अकॉर्डिंगली कुछ भी चेंज करते रहो, फॉर्मुला उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है हम लोग, ठीक है। तो मैंने वही आपको देखो बेस्ट एग्जांपल दिखा था, 50 ओवर में देखिए बनाया तो 6 रन के एवरेज से आपने रन बनाए होंगे, तभी 300 रन बने हैं इसमें, ठीक है। तो यहीं पे ऐसे है कि यहाँ पर मैंने वही देखो एवरेज करने के लिए क्या करा था, आपका टोटल नंबर लिए डिवाइडेड बाय 6 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी और शिफ्ट से नीचे तक सिलेक्शन करके कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखिए वही आपका सब नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, तो मैं यहीं से क्या करूंगा, देख रहे हैं, तो मेरे को जितने भी अगर 2 डिजिट तक डेसिमल्स तक रखने हैं मेरे को, तो मैं 2 डेसिमल्स तक यहाँ पर आपके रख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका वाला क्लियर हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन का पार्ट कर ले हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको देखो नॉर्मल सा ही दिख रहा होगा अभी तक। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो मैं कहता हूँ कि जो हमारा जो हेडर्स हैं, इसको हम लोग क्या थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड करने के लिए क्या रहेगा, कंट्रोल बी। तो आप देख रहे हैं क्या हो गया, कंट्रोल बी से जो भी हमारे हेडर्स हैं, वो हमारे कंट्रोल बी से सारे हेडर्स हमारे यहाँ पर हमारे सेलेक्ट हो गए, बोल्ड हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर एवरेज है ना, एक मिनट में एवरेज का बता देता हूँ थोड़ा सा फिर से, ठीक है। एवरेज का मैं थोड़ा सा वो मैथ से पहले लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारा देखिए मैं बता ही रहा था आपको, जो भी हमारा जैसे होता है एवरेज निकालने के लिए क्या हमारा बेस होता है और हमने कितना ऑब्टेन किया होता है। तो मैंने जैसे बता रहा था, देखिए 50 ओवर का मैच है यहाँ पर, ठीक है ना, ओवर्स लिख देता हूं, और यहाँ पर रन्स, ठीक है। तो रन्स, अब जैसे कोई टीम मैंने बता रहा हूँ 50 ओवर के, जैसे अभी आज देख रहे होंगे इंडिया का मैच भी चल रहा है, तो अगर यहाँ पर मैंने 300 रन कोई टीम स्कोर करती है हमारे, ठीक है ना, तो यहाँ पर एवरेज उसका, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर जो भी हमने आए हैं डिवाइडेड बाय कितना लगा है उनमें, ठीक है। तो मीन्स आप समझ गए, 300 हमारे जैसे रन स्कोर किया, कितने ओवर मतलब कितने ओवर लगे हमें, 50 ओवर्स लगे, तो हमारा एवरेज 6 रन पर ओवर का, मतलब जो भी 6 रन पर ओवर के रन से एवरेज से हमने रन बनाए, ये देखिए 340 कर देता हूं तो हमारा 6.8, यही 400 कर देता हूं तो आपका 8 रन, मीन्स आपने हर ओवर में एवरेज, मतलब किसी ओवर में आपने मार दिए 24, किसी ओवर में आपने 60, तो एवरेज जो भी आया होगा आपका क्या होगा, एवरेज 8 रन, मीन्स हमारे हिसाब से 8 रन पर एवरेज आएगा, तभी आप 400 रन तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर भी हमने वही एवरेज लगाया कि मैंने अगर 515 अपने नंबर स्कोर किए हैं, पर उसमें कितने सब्जेक्ट में 6 में से आउट ऑफ किया, तो मींस मेरे को 85.83 एवरेज लगे है इस नंबर को स्कोर, टोटल नंबर को स्कोर करने में, ठीक है। अब दूसरा मैं अपना यहाँ पर थोड़ा बता ही रहा था आपको, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया, मींस मैंने देखो यहाँ सिलेक्शन करा था आपको शिफ्ट के साथ, देखिए मैं वही जॉब को मैंने पहले बताया था, शिफ्ट के साथ मैं अपना राइट की में अपना प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल बी करा मैंने, ठीक है। अगर इसको आपको बोल्ड को हटाना है तो कंट्रोल बी दोबारा लगाएंगे, देखो बोल्ड हट गया, और फिर मेरे को आपको सिलेक्शन करके दोबारा से मैं करूंगा तो कंट्रोल बी कर दूंगा तो फिर से बोल्ड आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अभी वाला देख लिया आपने, तो मैंने कंट्रोल बी करके ऊपर के हेडर तो बोल्ड कर दिए मैंने। अब थोड़ा सा कोई कॉलम्स भी थोड़े से हो, क्योंकि डिफाइन हो रहा है, क्योंकि राम का देखिए ढंग से ऐसे डिस्प्ले नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूं, देखिए मैंने सेलेक्ट करा यहाँ पर, और आप देख रहे हैं मेरे पास एक उससे, अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंटेबल कितना अच्छा हो गया है। अब मेरे को राम का देखिए अलग कलर डिफाइन में पूरा दिख रहा है, ठीक है, विशाल अलग कलर में पता चल रहा है, इसमें है विजय अलग अलग में है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस हुआ, तो मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैंने कंट्रोल, ये कुछ भी हमें चीज अगर वापस करनी है, हमने कुछ गलत भी कर दिया, तो कंट्रोल जेड मींस अंडू,
जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, रबड़ से करते थे, कुछ गलत कर दिया, कुछ मिस्टेक्स हो गया, कुछ मैंने कर दिया, या किसी चीज पीछे जाना है, तो मैं हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से। तो मैंने देखा था वो कंट्रोल जेड किया तो एकदम से जो मैंने टेबल कराया था वो मेरा सारा टेबल चला गया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डाटा रखा, कंट्रोल ए कर लेता हूं मैं। ठीक है, कंट्रोल ए करा मींस कंट्रोल ए से जो मैंने डाटा पे करा था वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया मेरे को, आपको ठीक है दिख रहा है आपको। तो जो डाटा मैंने बनाया वहां पे कंट्रोल ए से सारा सिलेक्शन हो गया, मींस हमारा यहाँ पर ये पार्ट तो मेरे को, अब मेरे को इस पार्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है मींस टेबल के फॉर्म में थोड़ा सा दिखे, तो मैं क्या दबाता हूँ, कंट्रोल टी। ठीक है, तो मींस आपका देखिए नीचे आ रहा है क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल के लिए मींस अब मैं कहीं न्यू तो जगह नहीं, मेरे को इसी को जो सिलेक्शन पार्ट है इसी को ही देना है। तो आप यहां देख रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्शन पार्ट जो इसका है, यहां से देखिए सी से लेकर आपका, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से, ठीक है अभी मेरे ख्याल से साफ कई लोगों को दिखेगा। तो मैं ये वाला भी दिखाना चाहूंगा जैसे मैंने स्क्रीन कैसे करी है। ठीक है, तो इसमें देख रहे होंगे मैं नीचे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे व्यू जूम इन आउट का है, देखिए ठीक है ना। मेरे को अगर स्क्रीन छोटी करनी है या बड़ी करनी है, देख रहे हैं कितना भी व्यू करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, जूम इन आउट। देख रहे हैं ना नीचे में, देखिए मेरे अपना राइट हैंड साइड पे डाउन पे देखिए ये कर्सर है व्यू का, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज वाइज यहाँ पर इसको जितना भी अपना कम ज्यादा बड़ा जो भी अपना कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो और इसका दूसरा कंट्रोल के साथ अपना अगर आप माउस यूज करते हैं तो उसका रोलर जो होगा वो आप मूव करेंगे अप एंड डाउन। तो मैं अगर अप की साइड जाऊंगा तो मेरा देखिए साइज बढ़ रहा है, डाउन की साइड आ रहा हूं तो मेरा साइज डाउन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, अगर मैं आपको पहले दो ऑप्शन दिखाए आपको, नीचे से अगर आप कर सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका मैंने बताया अपना कंट्रोल प्रेस रखेंगे, और जो आपके माउस का रोलर, माउस का जो रोलर है उसको आगे की तरफ और पीछे मतलब अप एंड डाउन मूव करेंगे आप। तो आपका अप एंड डाउन मूव करने के बाद देख रहे हैं जो भी आपका व्यू व्यू क्या है, हमारा व्यू कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग जो व्यू का साइज हमारा जूम इन जूम आउट जो आप करते हैं ना, टीवी में आजकल ऑप्शन आते हैं हर जगह पे जूम इन जूम आउट, तो वो आपका यहाँ पर साइज आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ से करके एक बार दिखाता हूँ। मैंने देखिए स्टूडेंट पे रखा, कंट्रोल ए मींस मैंने जो पार्ट पे काम किया अपना वर्क किया ना, हमने स्टूडेंट से लेकर एवरेज तक किया था, जहां पे हमारा कौन सा था, सी से लेकर हमने ओ तक कॉलम में काम किया अपना। आप देख रहे होंगे देखिए सी कॉलम से ओ तक का, तो मैंने यहां पर रखकर कंट्रोल ए किया तो ऑटोमेटिकली पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ए के मैंने करा तो ऑटोमेटिक पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया हमारा। अब अब इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल टी। अब कह रहा है कि ये देखो आपको मैं फिर दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर देखिए सी से लेकर ओ तक आ गया, तो मीन जो पार्ट था इसने देखिए आप, ये देखिए अब अलग से हाईलाइटेड हो रहा है। मीन्स इसने देखिए क्या करना है आपको, इस जो हाईलाइटेड पार्ट में क्या करना है, क्रिएट टेबल। ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी चीज होती है तो हमारा टेबल वाइज ही दिखता है ना उसमें। हर आप जो कोई भी चीज बनाई होंगी आपकी मार्कशीट भी होती है, ऊपर वाले सब्जेक्ट का अलग से रंग से ऐसे ऐसे अलग से हाईलाइटेड कॉलम्स में रहता है। तो यहीं पे हमने क्या करा, पहले कंट्रोल ए एंड देन आफ्टर कंट्रोल टी। तो पहले ए से उसे पता चलेगा कि इस पार्ट का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि देखिए एक्सेल के साथ है, जब तक उसे आप गाइड नहीं करोगे उससे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कितने लैक्स नंबर्स ऑफ रो हैं और कितने थाउजेंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं। अब उसको कहाँ क्या कर रहे हो एक्सेल को कैसे पता चलेगा, पर वो आपको उसे गाइड करना है। पर आप जब गाइड करेंगे उसे आप समझाएंगे एक्सेल को, तभी वो आपको अच्छी तरह रिपोर्ट जनरेट करके दिखा पाएगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल ए करा, आफ्टर दैट कंट्रोल टी, टी से मेरे को टेबल का हो गया। अब देन कंट्रोल जैसे टी करता हूं मैं यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बहुत एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स भी हैं, देख रहे हैं आप, तो मैं एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स भी यूज कर सकता हूँ, या जो उसने डिफाइन करके मेरे को टेम्पलेट्स दिया है वो मैं टेम्पलेट्स यहाँ से यूज कर सकता हूँ मैं। ये देखिए फिल्टर आ गया, ये वाला मैं आपको आगे वाली एडवांस क्लासेस जब हमारी होंगी तब उसमें आपको समझाऊंगा मैं उसमें आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब थोड़ा सा आपको अच्छी तरह दिख रहा है, राम कुमार अलग से हाईलाइटेड में दिख रहे हैं आपको, विशाल अलग से दिख रहे हैं आपको, तो सब अलग अलग अपने कॉलम्स में हाईलाइटेड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसमें। ठीक है सर ना, अभी सेल में कुछ दिख रहा था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये कैसे आपने किया है? अभी जब आपने टेबल क्रिएट किया है तो हर हाँ सेल में कुछ दिख रहा था साइड में। यस सर, ये इसको कैसे हटाया? ये फिल्टर है मैम। ये कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन करा,
सर जैसे आपने सिलेक्शन किया तो जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है वो वैसे वो सिलेक्ट नहीं हुआ है? है ना, वो पहला है ना, इसलिए ले रहे हैं ना, वो सिलेक्टेड है वो भी ऑलरेडी। वो ओके पहला ना, वो स्टार्टिंग है ना, इसीलिए वो दिख नहीं रहा है, हाईलाइटेड नहीं है। वो उससे आगे बढ़ रहा है, मतलब सी से आगे आप देखिए उसकी आउटर लाइन है ना, आउटर लाइन, ये देखिए ये सिलेक्शन पार्ट है, जो देखिए आपको ग्रीन ग्रीन करके दिख रहा है ना इसमें, ये आउटर लाइन देखिए ना, तो ये आउटर लाइन सिलेक्शन पार्ट है इसका। वो पहला कॉलम में वहां पे रखा हुआ है, क्योंकि सेल मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, देख रहे ना। तो यहां से मेरे को कोई सेल सिलेक्शन है, मैं यहां से लूंगा, तो वो देखो, देख रहे हैं जिसमें उसको भी समझ जाएगा इससे सिलेक्शन लिया हुआ है पहला पार्ट, इस एरिया से हम आगे बढ़े ना, तो वो भी सेल दिखाएगा ना मेरे को अब, तो मेरे को बताएगा कि आपने इस एरिया से ये वाला पार्ट को सिलेक्शन किया हुआ है। तो जहां पर भी मैं सेल पे अपना कर्सर रखूंगा या जहां पे सेल पे मूव करूंगा, उस सेल से अगर मैं सिलेक्शन करूंगा तो मेरे को दिखाएगा इस, यहाँ पर आप करंट लोकेशन में थे, इस लोकेशन से आपने अदर लोकेशन पे आपने सिलेक्शन किया है, ठीक है ना। तो हमारी ये वाली सिर्फ करंट लोकेशन बताने के लिए हमारा, मैंने अगर यहाँ से जहां से भी करंट लोकेशन से सिलेक्शन करता हूं, तो वहां से मेरी करंट लोकेशन बताने के लिए इस सेल पे अभी आप हो, और इस सेल से आप ऊपर नीचे कहां तक आपने सिलेक्शन किया है, ठीक है ना। यस सर। है ना, तो इसीलिए वो दिख रहा था, मैंने इसलिए स्टूडेंट पे रखा था, जहां से सिलेक्शन करा तो स्टूडेंट वाला में दिख रहा था, तो उससे पता चल रहा है कि मेरी करंट लोकेशन स्टूडेंट है, उससे आगे मैंने आगे हाईलाइट करके मैं आगे तक गया हूं मैं आपका, क्लियर, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कंट्रोल ए, ठीक है ना, तो वो मैंने स्टूडेंट पे सिलेक्शन पे अपना ये देखिए रखा हुआ था, सेल मेरा सिलेक्टेड था, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करा, ठीक है। और कंट्रोल ए के बाद मैंने क्या दबाया, कंट्रोल टी, टेबल, देन एंटर, तो मेरा यहाँ पर देख रहे हैं टेबल का एक फॉर्मेशन बनकर आ गया आगे, ठीक है। फिर मैं आपका ये वाला जो अभी ये देख रहे हैं, जो ये आइकन्स है, ये फिल्टर्स होते हैं, ये मैं आगे वाली क्लासेस में थोड़ा सा एडवांस के बारे में इसका बताऊंगा, ठीक है ना, फिल्टर्स का आपका, तो आपको थोड़ा सा अभी फिर बता दूंगा, तो काफी ज्यादा हो जाएगा उसमें ना। हेलो। हाँ जी, जी सर, जैसे कि आपने ये फिल्टर लगाया ना यहाँ पे, मैंने एक कैसे चार्ट बनाया था उसके सेल परचेज की एंट्री के लिए। तो जैसे ही आपने महसूस, उसमें क्या होता है सर, ये मैक्रोस के अकॉर्डिंग जो बनाते हैं ना, जैसे जब हम, हाँ, तो सर ये फिर उसके बाद जैसे मैं क्लोज करता हूँ तो फिर दोबारा से उसी पे स्टार्ट नहीं हो पाता है, उस पर दोबारा से हम वर्किंग नहीं कर पा रहे सर। मतलब दोबारा से नहीं कर पा रहा है, मतलब हाँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम अगर मैं एक सीट पे मान लीजिए मैंने सेल की स्विच बनाता हूँ, परचेज की बनाता हूँ, बिल नंबर वगैरह सारा कुछ, दूसरे पे क्या होता है, तो जो सेल का सीट है वो, और जो परचेज का सीट जो एंट्री करता हूँ उस पे तो जाता है प्रॉपर, और जो लास्ट में स्टॉक आइटम का होता है, जो क्लोजिंग ओपनिंग का, उसमें भी प्रॉपर आता है। लेकिन उसको अगर मान लीजिए उस सीट को जब मैं क्लोज कर देता हूँ ना सर, उसके तो आप बाद सेव में करके करते हैं उसे, उस शीट को सेव एज करके करते हैं उसमें। जब देखिए इस शीट में अगर आपने देखिए डाटा इसका कंपाइल कर लिया है, अब आपको सिर्फ इसमें, हाँ, तो अगर आप इसमें एज अ सेव एज अ उसको अगर एक्सेल शीट के फॉर्मेट में करेंगे ना, तो नहीं, अगर टेम्पलेट के फॉर्मेट पे कर देते ना, तभी आप जैसे दोबारा खोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो भी डाटा आपने पीछे करा ना वो हट जाएगा। तो सेव एज जब भी करें हमेशा, जैसे जब भी आप सेव एज करते हैं ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब भी आप किसी फाइल को सेव करेंगे तो सेव एज करके, ठीक है ना, जो भी पोजीशन देंगे, ठीक है ना, जैसे मैं अगर इसको डेस्कटॉप पोजीशन दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये देख रहे हैं वर्कबुक आ रहा है, तो यहाँ पर अपने आपको फॉर्मेट वाइज जो भी है ना वो आपको ध्यान से करना है। अगर आपने देख लिया ना मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक कर दिया यहाँ पर, तो अधिकतर जो भी है यहीं पे लोग जो सेव करते हैं ना, उस टाइम जल्दी में ध्यान देते नहीं आप लोग, ठीक है। तो जब भी आपको, देखिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, जब भी आपको कोई भी शीट में आप वर्किंग कर रहे हो, उसे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको सेव करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने कुछ फॉर्मेट में कह रहा किसी को डाटा भेज रहे हो, उसके पास वो फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, तो तभी बहुत इश्यूज आते हैं। तो आपको एक हमेशा जनरल फॉर्मूला, जो भी आपका जनरल जो भी इसमें सेव का फॉर्मेट आपको करके करना है वही, ताकि आपके सब लोगों के बीच में आप जिसको भी सेंड करें, वहां से आपको इजीली उनको भी आपको ओपन कर सके। तो मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, जैसे मेरी ये शीट मैंने बना लिया, अब मैं यहाँ से फाइल सेव एज, देख रहे हैं ना, अभी तक आप देख रहे होंगे इस शीट का कहीं भी नाम है, मेरे टॉप में देखिए आप बुक 1 एक्सेल लिखा रहा है, इस शीट का अभी भी वो कहते हैं ना गुमनाम या नाम ही नहीं है आपका, ठीक है ना, तो अभी तक इस शीट का हमारा कुछ भी नहीं है आपका। तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए फाइल पे क्लिक करेंगे, देन सेव एज, ठीक है। अब ये देखिए लोकेशन सारी है मेरी कि पीसी कहाँ पे, तो मैं अपने पीसी में करना चाहता हूँ, उसमें आ रहा है कहाँ पर आपको करना है, डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, मैं कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप में लोकेशन, ठीक है। तो आपको हमेशा, मैं फिर से दोबारा से बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सेव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कई मेहनत कर ले, कई बच्चे काम कर लेते हैं ढंग से सेव नहीं करते, सारा डाटा आपकी सारी मेहनत, जैसे आप कह रहे हो, तो ऐसे काफी लोगों की मेहनत पूरी जीरो हो जाती है, तो काफी ज्यादा आपको हार्ड होता है कि हमने 1 घंटा, जैसे हमने अभी 1 घंटा एक शीट में काम किया है, ऑटोमेटिकली मेरी फाइल सेव ना हो तो हमारी पूरा क्या हो गया, सारी मेहनत खराब गई, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा ये है कि सेव आपको हमेशा सही फॉर्मेट में करना है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेव एज, ठीक है ना। यहाँ पर दिस पीसी में ये पीसी के अंदर आपका लोकेशन पूछता है, ये टुडे वाली लोकेशन या डेस्कटॉप, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप, तो मीन्स यहाँ पर मेरा जो डेस्कटॉप पे ये दिखा रहा है कि मेरे डेस्कटॉप पे ये फाइल मैं सेव करने जाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको नाम देना चाहता हूँ, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सेल वर्कबुक आ रही है, अभी तक इसका कोई फॉर्मेट डिफाइन नहीं है, तो मैं इसमें यहाँ पर हमेशा अधिकतर आपको करना है 97 2003 वर्कबुक, ये वाली इनकी स्टार्टिंग की रेंज है, क्योंकि एक्सेल की ना ये वाली कंपेटेबिलिटी स्मॉल वर्जन में भी है और एडवांस वर्जन में भी आपको ये वाली कंपेटेबिलिटी मिलेगी। मतलब कई शीट अगर मैंने जैसे अभी 19 की मैं सेव कर देता हूँ, और जिनके पास पुराना है 2007 वो क्या करेंगे, उनके पास तो कंपेटेबिलिटी है नहीं, उनपे वो क्या करेगा, टेम्पलेट नॉट ओपन, कई बार आप देखते हो किसी को भेजो कहेगा भाई है नहीं, फिर आप कहोगे अरे यार 2019 तू डाला, वो बेचारा किसके है ही नहीं, वो कहाँ से डाले 2019, 2016 या 2013 कहाँ से डाले, अब किसी के बाद 2007 ही है। तो हमेशा ये वाले फॉर्मेट में आप इसको यहाँ पर आप करोगे आप सेव, तो आप देखेंगे देखिए इसका नाम बदल गया, ये वाला आपका हर फॉर्मेट के लिए कंपेटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी आपको उसको 16 वाला 17 13 7 वाला कोई भी आप डाटा किसी को भी भेजोगे, वो कंपेटेबली ऑन करके इस पे वर्किंग करके जो भी होगा आपका करेगा, और वो डाटा आपका जो भी होगा जिस फॉर्मेट में आपने करा होगा उसी फॉर्मेट में उन लोगों को भी रहेगा एनेबल्ड, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए नीचे से अपग्रेड हुआ है ना, तो नीचे वाले डाटा में करोगे तो ऊपर वाले में, क्योंकि ये ऑप्शंस हैं, अब 19 के जो फीचर्स होंगे वो 7 या 13 या 16 में नहीं अवेलेबल होंगे उस टाइम पे ना, ये तो आपको पता ही। तो फिर वो वाले फीचर्स में आप अगर कोई डाटा कुछ कर दोगे तो उसके लिए वो टेम्पलेट्स का यूज ही नहीं आपका, वो तो बेचारा देखता रहेगा यार मेरे पे ओपन ही हो रहा है, आपने वर्किंग कुछ करा ही नहीं है, वो तो ये सोचेगा, पर आपने उस शीट के ऊपर बहुत सारी वर्किंग, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारा सब कुछ मेहनत करी होगी, पर क्योंकि वो सपोर्टिंग ही नहीं है उसके एक्सेल का फॉर्मेट, तो वो आपका कोई यूज का रह नहीं जाता उसमें, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जो भी अपना आप करेंगे प्लीज फॉर्मेट में सही और नेम, ठीक है ना। तो अपना जो भी डाटा, क्योंकि देखिए मेहनत सिर्फ वही है, मेहनत आपने काम कर ली पर उसको सही प्लेस और सही जगह पे आपने सेव नहीं करेंगे तो सारी मेहनत जीरो है आपकी। तो जब भी अपना, आपको मैं फिर से वही दोबारा से सब लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप सेव करेंगे सेव एज, ठीक है ना, उसको आपको लोकेशन जैसे जो भी देना, दिस पीसी मैंने डाला था जैसे, ठीक है ना, उस पीसी में आपको कहां पर करना है, जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करा था, डेस्कटॉप में जैसे देखिए स्टूडेंट डाटा और यहाँ पर फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखना है कि फॉर्मेट जैसे अपना देखिए फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ आपको 90 ये अपना 97 2000 वर्कबुक, ठीक है, इसी पे आपको यहाँ पर सेव करना है डाटा, ठीक है। ये वाला आपका हर उसमें सॉफ्टवेयर में कंपेटेबल रहेगा अपना, ठीक है। ओके सर, है ना। तो मैंने बहुत सारे उसमें मैंने एंट्री किया था 2 घंटे करीब लगा के, जब किया फिर अगले दिन उस पे काम तो वो वर्किंग नहीं किया। अच्छा नहीं कोई नहीं है, बाकी ये है कि अपना एक बार आप जो भी डाटा अपने होगा, बहुत सारे अलग टेम्पलेट्स आप एक बार शेयर करिएगा, थोड़ा सा मैं देख लूंगा उसमें कुछ होगा तो हेल्प कर सकता हूँ आपकी, ठीक है ना। ठीक है सर, तो इसी सर टेलीग्राम वाले ग्रुप में ही ना तैयार करना उसको। हाँ बस उसी में करेंगे, ठीक है ना। बाकी अपना जो हमारा क्लासेस का हमारा वेबसाइट पे भी नंबर दिए हुए हैं, सपोर्ट में आप या भी कहीं पे भी आप भेज सकते हैं बोला डाटा को, आप वहां से जो भी अपना फिर आप अपना 1-to-1 क्वेरी करके जो भी आपका कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस हमारी देखिए आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए हम लोग अपनी लाइव क्लासेस लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए आप हर जगह इतने अफोर्डेबल रेट्स में कहीं पे भी नहीं, हम जैसे 499 में सब लोगों को आपको ऑनलाइन भी दे रहे हैं, हमारी रेगुलर डेली देखिए मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइमिंग्स में लोगों बच्चों के कंफर्टेबल के हिसाब से हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है कि बस आप लोगों से कि आप इस क्लासेस का यूज करके अपना फ्यूचर देखिए ब्राइट करिए, क्योंकि कहीं पे भी देखिए, क्योंकि हमने भी देखिए लाइफ में स्ट्रगल करा, हमें भी उस टाइम पे देखिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता था, पर आज क्योंकि देखिए एक ग्लोबलाइजेशन और एक आजकल डिजिटल के थ्रू हम लोगों को भी मौका मिल पाया है अपनी जो भी थी इंफॉर्मेशन, जो हमारी लर्निंग्स थी, जो भी कुछ है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप लोग ये सीख के और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि कई हम बच्चे पहले हमें होता था, क्योंकि हम भी देखिए स्मॉल स्टेट से ही थे, ठीक है ना, तो वहां पर इतना मिलता ही नहीं था, और जो लोग सिखाते थे वो लोग ऐसे करते थे कि जैसे पता नहीं वो राजा है जिसके तो वही सिखा रहे और कोई बताएगा ही नहीं, तो उस चीज का रहता था। तो पर अब यह है कि आज के टाइम में आप लोगों को यही ऑनलाइन क्लासेस और इन सब डिजिटल मीडिया के थ्रू मिला है, पर आप लोग इससे चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने उस यूज में, तो आप लोगों को श्योरली काफी कुछ बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। सर एक मिनट सर, आपने इस फिल्टर को कैसे हटाया है, जो फिल्टर लगा था ना, यस ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिल्टर का देख रहे हैं आप, ये वाला यहाँ पे जो शॉर्ट फिल्टर सेंड आ रहा है ना, यस सर, है ना, यहाँ से लगता है और लगता है, दोनों चीज का होता है आपका, ठीक है ना।
तो इसका मैं आगे चल के आपको शॉर्टकट की सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो वाला भी सारा आपका, तो जैसे देख रहे हैं, तो ये मैंने अभी आपका थोड़ा सा करके दिखाया है। अब ये आगे थोड़ा सा आप लोगों का क्यूरियोसिटी रहेगी नेक्स्ट क्लास के लिए, तो मैं यहाँ से शॉर्टकट की से बताऊंगा। तो आपने देखा होगा मैंने कैसे एक उससे सारा आपका लगा दिया और ये भी रिमूव कर दिया, ठीक है। सर आपका ये नेक्स्ट क्लास कब आएगा सर? अब आज थर्सडे है हमारा, ट्यूसडे और थर्सडे रहेगी एक्सेल की क्लासेस, ठीक है ना। और बाकी दिन आपकी मॉर्निंग में जैसे आप लोग कर सकते हैं, जो भी अकाउंटिंग और ये सब के कोर्सेज हैं वो सब आपके आपके मॉर्निंग में रहेंगे। जैसे अपना जैसे जीएसटी का है और टैली का है, तो हमारा रेगुलर बेसिस में आप रहेंगी। प्लस हमारी आप जो भी क्लासेस हैं अपना रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, सब कुछ है जो भी आपके लॉगिन्स में सब कुछ आपके वहां पर आपको मिलेगी इसमें, ठीक है ना। मैं प्रॉपर डेली ज्वाइन नहीं कर पाता सर, इसीलिए। तो बस वो टाइमिंग का थोड़ा सा ऐसे, देखो हम भी मानते हैं पर हम भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। क्योंकि मॉर्निंग के 9 to 10 है हमारी, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड मींस उसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, जो भी टैक्सेशन वाले सारे आपकी 9 से 10 वाली क्लास है। 10 से 11 में हमारा रहेगा हमारा क्या कहते हैं, जो ये टैली बीसी जीएसटी, टैली बीसी जो आपके जो सॉफ्टवेयर हैं इनके ऊपर हमारा है, ठीक है। बाकी आपका जैसे शेड्यूल सब मेरे ख्याल से टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने सब में शेड्यूल डायरी रखे सब क्लासेस का, ठीक है ना। तो वो भी आप लोग फॉलो करके उसी टाइम में आप लोग कर सकते हैं अपना। टैली की क्वेरी तो वो दूसरे सर बताएंगे ना सर? हाँ जी, टैली में कुछ जैसे क्वेरी है तो वो दूसरे सर बताएंगे ना, क्या आप बता सकते हैं? नहीं जो रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे, मीन जो टैक्सेशन के टीचर है वो टैक्सेशन की बताएंगे, वो प्रोफेशनल्स उसके हैं। नहीं सिर्फ वो टैली में क्या है ना, वो टैली में जैसे कि डिस्काउंट वगैरह हम डालते हैं ना सर। हाँ, तो मान लीजिए क्या होता है, मैं फुटवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ सर। तो फुटवेयर लाइन में क्या करते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट, वो अलग अलग डिस्काउंट देते हैं एक उस पे। जब हम उसके नीचे जब टैक्स लगाते हैं ना, तो एक ही डिस्काउंट हिट करता है उस टैक्सेबल वाले में। चलो कोई नहीं, आपकी क्वेरी आप रेज करिए, क्योंकि वो जो रिस्पेक्टिव टीचर है अपना हमारे मनोज सर हैं, वो टैली का देते हैं ना, वो आपको थोड़ा अच्छी सा ब्रीफ करेंगे। प्लस उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, ऑटोमेटिकली आपने जैसे लगा रखा है, प्लस आपका जो आपने वहाँ पे अपना जो कमांड चलाते होंगे आप, तो उसमें आपका ऑटोमेटिकली, या फिर आपका आप उसमें 1 by 1 प्रोडक्ट वाइज भी उसमें आप डिस्काउंट अपडेट कर सकते हैं उसमें आप, ठीक है ना। मैं सर प्रोडक्ट वाइज, जैसे कि मान लीजिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू मेरा 1 लाख था, 1 लाख, उसमें से मान लीजिए मैंने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% दे दिया मैंने दे दिया डिस्काउंट 10%। तो अभी कोई नहीं, आप देखिए क्लास एक्सेल के बच्चे बाकी और भी जुड़े हुए हैं, वो पता चलेगा। तो कोई नहीं, आप अपनी क्वेरी दोनों चीज, एक तो एक्सेल का जो आपका डाटा हो गया है और वाली रेस करिए, आपका जो भी होगा टेक्निकली हमारा जो भी होगा ना, तो मनोज सर जैसे हैं जैसे भी है वो आपका अगर 1 to 1 होता है तो वो भी आपका डिस्कशन कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है अभी हाँ कोई नहीं, आज की क्लास का जो हमारा एक्सेल का था बेसिक इंट्रोडक्शन का, वो काफी कुछ आपके लिए यूजफुल रही होगी, ठीक है ना। तो प्लस ये है अपना, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर सब कुछ करिएगा, जो मैंने शॉर्टकट की सब कुछ बताइए अभी आगे, ठीक है ना। क्योंकि आप चीज का इम्प्लीमेंटेशन, और ये मान के चलिए आप ना जितना भी कीबोर्ड से जितनी भी शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि देखिए आपका 2 सेकंड भी एक एक्सेल में करना, ठीक है, क्योंकि शीटें आपके पास काफी आएंगी, काफी डाटा आएगा, वो भी आपके लिए 2-2 सेकंड करके। क्योंकि आप कई बार देखते होंगे आपके ऑफिस में आप लोग 8 बज जाते हैं एक्सेल के काम करते करते, कोई बंदा 12 बजे खत्म करके बैठकर लोगों से गप्पे मार रहा होता है। मीन्स वो क्या, उसके बाद छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिसको वो बेसिक से सीख कर आया होता है और बड़ी बड़ी शीट्स में भी इंप्लीमेंट कर रहा होता है। तो हम लोग छोड़ देते हैं, हम कहते हैं अरे नहीं वो बड़े फॉर्मूले यूज करेंगे, बड़े फॉर्मूले, पर बड़े के चक्कर में छोटी छोटी ट्रिक्स जो हमारी होती है, जो हमारा टाइम बचा सकती है, वो हम भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक्स, आप लोगों ने सबने कुछ करा और क्या, ठीक है। होप सो जो भी क्वेरीज होंगे या कुछ भी होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहां पर, या फिर वैसे भी हमारा जो है सपोर्ट टीम है वहां पर हमें आप कॉल करके बता सकते हैं अपना, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।